दोस्तों, तो आपका स्वागत है आपके एक और नए वीडियो में। इसका जो होता है ग्राइंडिंग व्हील का नोमेनक्लेचर होता है उसके बारे। तो जैसे यहाँ पे एक ग्राइंडिंग व्हील का दिया हुआ है जो नोमेनक्लेचर है, इसमें देखो आप जो लिखा हुआ आता है, जैसे 51 है, 51 है, 51 है, फिर सी है, फिर 46 है, फिर एल है, 5 है, वी है, उसके बाद लास्ट में 46 है। तो सबको मैंने एक एक करके लिख रखा है, ये हैंड रिटन नोट्स है। सो पहला जो होता है आपका जैसे 51 है, इसमें एक सवाल पूछा जाता है एल जो है वो एल क्या है, इस तरह से सवाल पूछे जाते हैं। तो पूरा ग्राइंडिंग व्हील से जितने सवाल बन सकते हैं उनका मैंने पूरा डेटा निकाल के सवाल को ना करके मैंने एक नोट्स बना दिया, जिससे आपके जितने भी सवाल पूछे जाएंगे आसानी से आप दे सकते हो, एक एक पॉइंट करके, है ना। सो इसमें 51 जो होता है ये आपका नेचर ऑफ व्हील होता है, जो व्हील का नेचर है वो किस टाइप का है उसके बारे में आता है। फिर उसके बाद जैसे सी दे रखा है, तो ये आपका जो एब्रेसिव होता है, एब्रेसिव दो टाइप का होता है, एक आपका नेचुरल होता है, एक आपका सिंथेटिक होता है। तो सी जैसे हो गया तो आपका ये सिलिकॉन कार्बाइड का हो जाएगा। सो ये जो हो जाता है कार्बाइड वाला, ये आपका सिंथेटिक में आ जाता है। उसके बाद है आपका 46, तो ये आपका ग्रेन साइज होता है। तो सबको एक एक करके जानेंगे ग्रेन साइज में कितने तरह के होते हैं। कोर्स फाइन, मीडियम फाइन, ये कोर्स होता है, मीडियम होता है, फाइन होता है, वेरी फाइन होता है, उसको जानेंगे। फिर उसके बाद है ग्रेड, ग्रेड में अलग अलग होते हैं, सॉफ्ट होता है, मीडियम होता है, हार्ड होता है। फिर उसके बाद 5 जो लिखा हुआ है, 5 आपका स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर में भी अलग अलग होते हैं, ओपन और डेंस, स्ट्रक्चर में ओपन और डेंस करके 2 होते हैं। उसके बाद वी है, वी आपका एक बॉन्ड टाइप का है, बॉन्ड में भी अलग अलग टाइप के होते हैं। जैसे वी लिखा है, ये आपका विट्रीफाइड बॉन्ड हो जाएगा, सेलेक बॉन्ड हो जाएगा, रबड़ बॉन्ड हो जाएगा, फिर सिलिकेट बॉन्ड हो जाएगा। तो सबको एक एक करके देखेंगे, है ना। क्या होता है उसका आइडेंटिफिकेशन, उसको देखेंगे। फिर उसके बाद लास्ट का जो होता है वो जो मैन्युफैक्चरर जो बनाता है उस व्हील को, उसका अपना आइडेंटिफिकेशन या रेफरेंस नंबर रहता है ना। तो ये हमने देख लिया इसका बेसिक नोमेनक्लेचर जो है ग्राइंडिंग व्हील का, जो उसमें आता है। इसमें आपके देखे रहेंगे, सबसे पहले आपका नेचर ऑफ व्हील रहेगा, फिर उसके बाद आपका एब्रेसिव टाइप रहेगा, फिर आपका ग्रेन साइज का रहेगा, फिर आपका ग्रेड रहेगा, फिर आपका स्ट्रक्चर रहेगा, फिर बॉन्ड रहेगा, फिर उसके बाद आपका मैन्युफैक्चरर रेफरेंस रहेगा। सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम एब्रेसिव टाइप में। सो एब्रेसिव टाइप में क्या होता है, 2 तरह के होते हैं, जिसमें आपका नेचुरल होता है, प्राकृतिक होता है, एक आपका सिंथेटिक होता है जो बनाया जाता है। मतलब नेचुरल रूप से मिलता नहीं है, इसमें आपका मिक्सिंग करके मिलाया जाता है। इसमें 2 तरह के, जैसे कोरंडम होता है, कोरंडम एक हो गया, ये आपका नेचुरल हो गया। एमरी जो होता है वो आपका नेचुरल रहता है, एमरी लिखा हुआ नहीं है ना। कोरंडम हो गया, एमरी हो गया, डायमंड होता है, ये सारे आपके जो होते हैं नेचुरल होते हैं, नेचुरल टाइप के एब्रेसिव होते हैं, है ना। वहीं आपका सिंथेटिक में आओगे, सिंथेटिक में आपका सिलिकॉन कार्बाइड हो जाएगा, एलुमिनियम ऑक्साइड हो जाएगा। सो ये 2 तरह के हैं। सवाल में जो पूछे जाते हैं नेचुरल एब्रेसिव के बाद है, तो आपका कोरंडम आएगा, डायमंड आएगा, एक आपका एमरी रहता है। तो उसमें पूछा जाता है इनमें से कौन सा है जो आपका नेचुरल एब्रेसिव से है। और सिंथेटिक में भी पूछा जाता है, तो आपका सिलिकॉन कार्बन और एलुमिनियम ऑक्साइड। अगला उसी में आते हैं, जैसे एब्रेसिव हमने देख लिया। अब एब्रेसिव के बाद आते हैं जो 46 है, वो ग्रेन साइज है। तो ग्रेन साइज में अलग अलग टाइप के होते हैं, टाइप ऑफ ग्रेन्स में देखते हैं। इसमें आपका जनरली 3 तरह 4 तरह का पाया जाता है, जिसमें आपका एक कोर्स होता है, मीडियम होता है, फाइन होता है, और आपका एक वेरी फाइन होता है। जिसमें से आपका कोर्स जो होता है, कोर्स में आपका जो होता है 10 से 24 होता है, नंबर्स ऑफ ग्रेन्स जो होते हैं 10 से 24 होते हैं। उसके बाद आपका मीडियम में होता है 30 से 60 होता है, जो पर इंच की लंबाई होती है, उसमें इंच ज़्यादा ऊपर से मतलब तो 30 से 60 होते हैं। उसके बाद आपका फाइन जो होता है उसमें 80 से 180 होता है। ग्रेन्स जो होते हैं, कण जो होते हैं, आपका 80 से 180 मिलेगा। फिर उसके बाद वेरी फाइन का जो रेंज होता है, वो वेरी फाइन का रेंज जो होता है आपका 220 से 600, इनसे सवाल पूछा जाता है। अब फाइन जो होता है इसमें दिया रहेगा 80 से 180 जो है वो किस रेंज में आता है, कौन से ग्रेड ऑफ रेंज में आता है, तो आपका फाइन में हो जाएगा। इस तरह से आपको याद रखना है। सो कोर्स का होता है 10 से 24। मीडियम जो होता है, पहले तो आपको ये याद रखना है टाइप ऑफ ग्रेन जो है वो कितने टाइप के होते हैं। तो 4 टाइप के होते हैं, कोर्स होता है, मीडियम होता है, फाइन होता है, वेरी फाइन। उसके बाद आगे आओगे, कोर्स का 10 से 24, मीडियम 30 से 60, फाइन का 80 से 180, और वेरी फाइन जो होता है वो 220 से 600 होता है ना। उसके बाद क्या है, अब्रेसिव हो गया, ग्रेन हो गया, उसके बाद ग्रेड में आते हैं। तो ग्रेड जो है ये 3 टाइप का मिलता है, जिसमें आपका सॉफ्ट हो जाएगा, मीडियम हो जाएगा, और एक आपका हार्ड हो जाएगा, है ना। ग्रेड में 3 तरह के मिलते हैं, जिसमें से टोटल लेटर्स होते हैं हमारे ए से लेकर जेड तक का, उस लेटर से ही हम दर्शाते हैं।
सो इसमें ग्रेड में आपको अलग अलग उसमें वैरायटीज़ मिल जाती हैं उसके हिसाब से। तो सॉफ्ट ग्रेड में क्या होता है, ए से एस तक होता है। सो इसमें डिफरेंट डिफरेंट मिलेंगे, उसमें लिखा रहता है उसके हिसाब से, वो जो मैन्युफैक्चरर होता है जो भी उसमें ये ग्रेड का ये करता है। जो ग्राइंडिंग व्हील बनाते हैं ना, तो उसमें ग्रेड्स बहुत ज़रूरी होता है। कटिंग के हिसाब से होता है, जैसे सॉफ्ट में सॉफ्ट हो गया ये सॉफ्ट मटेरियल के लिए वो यूज़ होगा। मीडियम हो गया तो मीडियम में जैसे आ जाएंगे आपके स्टील वगैरह, तो उसके लिए इस्तेमाल करा जाएगा। फिर हार्ड में जो आ जाता है, जैसे टंगस्टन हो गया, कार्बाइड हो गया, इन सब चीज़ों के लिए जो ग्राइंडिंग करने के लिए इस्तेमाल करे जाते हैं, तो उसके हिसाब से इसको डिवाइड किया गया है। तो सॉफ्ट में आपका ए से एच तक का रेंज होता है, मीडियम में आपका आई से बी तक का होता है, और आपका हार्ड जो होता है वो डब्ल्यू से जेड तक का होता है। अगला है हमारा, उसके बाद ग्रेड के बाद जो है वो आपका स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर आपका दो तरह का होता है। ये आपका स्ट्रक्चर है जिसमें आपका एक ओपन टाइप का होता है और आपका डेंस टाइप का होता है। तो डेंस और ओपन है ना। डेंस में जो रेंज होता है 1 से 8 तक का होता है, और आपका ओपन में जो रेंज होता है 9 से 16 तक का होता है ना। उसके बाद है आपका बॉन्ड का। वी जो लिखा है ये बॉन्ड टाइप का है। तो बॉन्ड में जैसे वी लिखा है वो विट्रीफाइड बॉन्ड होता है, ये जनरल पर्पज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे ये बॉन्ड टाइप में देखते हैं तो जो सिंबल दे रखा है, सिंबल का नाम पूछता है, वी जो है वो किसको दर्शाता है, ऐसा करके लिखा रहता है। या एल जो है, एल किस चीज़ को दर्शा रहा है। एल जैसे देखोगे, सो ये एल क्या है, ग्रेड है। ग्रेड में आओगे तो पहला क्या है, यहाँ पे ग्रेड में देखो ए से एच तक है, सॉफ्ट में ए से एच है, और मीडियम में जो है आपका आई से बी है। सो आई से बी में है, मतलब एल जो है वो कौन से टाइप में है, तो आपका ग्रेड में मीडियम टाइप में आ जाएगा। अब बोन टाइप में हम देखते हैं, तो बोन टाइप में आप देखोगे तो बोन टाइप में यहाँ पे जो होते हैं जनरल जो दिखाए जाते हैं, आपको स्पेशल यूज करे जाते हैं, तो उसमें अलग अलग टाइप के बनते हैं। तो जनरली आपको बुक से पढ़ोगे तो 5 ही मिलेंगे, जिसमें आपका विट्रीफाइड का जो विट्रीफाइड बोन जो होता है उसका वी से दिखे, वी सिंबल होता है। सिलिकेट जो बोन होता है, सिलिकेट बोन जो होता है आपका, इसका आपका एस से दिखाते हैं ना। उसके बाद आपका सेलेक्ट बॉन्ड जो होता है, जो सेलेक्ट बॉन्ड होता है उसको ई से दर्शाते हैं। रेजिनोइड बॉन्ड जो होता है उसको बी से दर्शाते हैं, और रबर बॉन्ड जो होता है उसको आर से दर्शाते हैं। तो इसको सिंपल सवाल पूछा जाता है, जो विट्रीफाइड बॉन्ड होता है उसका जो सिंबल होता है वो क्या होता है, तो आपका वी होता है। इसी तरह से बाकी सबका है, सेलेक्ट का है, सिलिकेट का है, रेजिनोइड का और रबड़ का है। ये 5 ही के ऐसे सवाल बनते हैं। बाकी जो होते हैं एक्स्ट्रा रेनफोर्समेंट का आ जाएगा। इस तरह के अलग अलग आते हैं। जब मिक्स होता है तो वो अलग अलग तरह के, आप कहीं बुक में नहीं हो, आप किसी जगह से दूसरे आप पेपर से देखोगे, या फिर कहीं आप टेस्ट सीरीज वगैरह दोगे, तो वहाँ पे आपको जो है ना ये जहाँ एक्सप्लेनेशन के साथ मिलेगा, सो वहाँ पे ये 5 के अलावा भी मिलते हैं। उसके बाद देखते हैं क्या रह गया। उसके बाद तो मैन्युफैक्चरर रेफरेंस है। सो ये मैन्युफैक्चरर जो बनाता है वो अपना रेफरेंस देता है। इसी में जैसे देखते हैं औसत फिनिश और जो CLA वैल्यू होता है उसके बारे में देखते हैं। तो एवरेज सरफेस फिनिश वैल्यू जो होता है वो 32 से 63 होता है। जनरल जो सरफेस ग्राइंडिंग होता है उसमें आपका 16 से 32 होता है, और जो लेपिंग और होनिंग के लिए होता है उसमें आपका 1 से 8 तक होता है। जो CLA वैल्यू होता है ना, वो आपका इतना होता है। सेंटर बेंचर क्या होता है यार, सेंटर लाइन एवरेज, सेंटर लाइन एवरेज होता है। तो CLA का जो मतलब होता है आपका सेंटर लाइन एवरेज होता है, जिसमें से आपका एवरेज जो होता है सरफेस फिनिश, एवरेज सरफेस फिनिश जो होता है उसमें रेंज रहता है 32 से आपका 63 का, और आपका जनरल के लिए होता है 16 से 32, और लेपिंग और हॉर्निंग के लिए आपका 1 से 8 तक का होता है ना। इसी में जैसे अभी हमें स्टार्टिंग में ही देखा था इसका, तो इसको दोबारा एक बार देख लेते हैं। उसमें क्या था, ये रेंज तो हमने देख लिया था, सरफेस वैल्यू का रेंज देख लिया था, पर ये जो रफनेस ग्रेड नंबर होते हैं इनसे भी सवाल बनते हैं। तो ये जैसे माइक्रोन्स में वैल्यू दिया रहेगा और उसका सरफेस रफनेस ग्रेड नंबर पूछ लिया जाता है। जैसे स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था तो उसमें सरफेस वैल्यू था और उसका ट्राइंगल था, और उसका यूज़ देखा था कि यूज़ कहाँ पे किया जाता है। इसमें क्या देखेंगे हम, सरफेस वैल्यू को देखेंगे, ग्रेड नंबर और इसका जो सिंबल है, ये आपका बेसिकली सिंबल है, इसके बारे देखेंगे ना। तो इसमें देखोगे आप, तो मैंने सीरियल नंबर लिख दिया है, 5 टोटल हैं। सरफेस वैल्यू हो गया, ये सारे सरफेस वैल्यू हैं, ये रेफरेंस रफनेस ग्रेड नंबर हो गया, और इसके बाद ये सारे सिंबल हो गए हैं जो ट्रायंगल में दर्शाया हुआ है ना। सो जो आप यहाँ पे जनरली क्या होता है, स्टार्ट करते हैं हम ऊपर से। आप जैसे ऊपर जाओगे तो आपका ये 50 माइक्रोन हो जाएगा, फिर 25, 12.5 ऐसे कर करके कम होते जाएगा। तो उस केस में आपका जो सिंबल जो बनता है ये बिल्कुल मतलब जिसमें सरफेस
बिल्कुल फिनिश नहीं आएगा, वो आपका 50 माइक्रोन तक का है, जो आपका N2 ग्रेड होता है। रफनेस ग्रेड नंबर जो होता है N12 होता है। N12 का तो होता है वैल्यू जो होता है 50 माइक्रोन्स तक का होता है। उसके बाद N1 और मतलब N10 और 11 का जो होता है आपका 12.5 से 25 तक का होता है, जो एक ट्रायंगल दर्शाता है ना। उसके बाद आपका N7 से N9 तक का जो होता है, इसका सरफेस वैल्यू 1.6 से लेकर 6.3 तक होता है ना। इसमें आपके ट्रायंगल जो हो जाएंगे, 2 ट्रायंगल हो जाएंगे। फिर उसके बाद आपका ये 0.8 जो है सॉरी, इस पे जो N4 से लेकर N6 का तक 6 N4 से N6 तक का जो होता है N4 5 6, इसका आपका 0.2 से लेकर 0.8 तक का होता है, जिसमें आपका 3 ट्रायंगल होते हैं। और सबसे लास्ट में जो है आपका N1 से N3 तक का होता है, इसमें आपका 4 ट्रायंगल बनते हैं। और इसकी जो रेंज होती है आपका 25 माइक्रोन से लेकर 100 माइक्रोन तक का होता है ना। इनसे सीधे सीधे सवाल बनते हैं। फिर इनसे पूछा जाता है ये जो रेंज है N1 से N3 ये किसके लिए यूज़ किया जाता है, तो ये लैपिंग होनिंग के लिए हो जाएगा। फिर उसके बाद ग्राइंडिंग के लिए, फिर अलग अलग करके आता है ना। सो ये मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था, तो उसमें चलो आगे चलते हैं। उसके बाद देखते हैं अगला जो है मेटल्स और उसके जो अयस्क होते हैं, ओर्स होते हैं बेसिकली, उसके बारे देखते हैं। सो जितने भी टाइप के मेटल्स मिलते हैं, वो मेटल्स में आप देखोगे तो वो मेटल्स के ओर होते हैं। और बेसिकली आपका अयस्क होता है, जिससे फिर उसको हम क्या करते हैं, प्रोसेस करके उसको हम एक धातु बनाते हैं। जैसे आपका पारा हो गया, तो पारा का जो होता है अयस्क जो होता है वो सीने बार होता है। इससे सवाल सीधे सीधे पूछ लेते हैं। जैसे आपका तांबा हो गया, तांबा का क्या होता है और कौन से वो मतलब अयस्क से जो है तांबा निकाला जाता है, ऐसे सवाल पूछते हैं। तो तांबा का जो होता है अयस्क आपका क्यूप्राइट होता है। एलुमिनियम का जो होता है बॉक्साइड होता है। ये वाला जो है बहुत ज़्यादा सवाल पूछा गया है एलुमिनियम का। और ये आपका एलुमिनियम का सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है आपका, लेड का पूछा जाता है, टीन का पूछा जाता है। इन सब चीज़ों का तो सबका मैं कह देता हूँ, जितनी चीज़ें यहाँ मैंने नोट बना रखा है। तो पारा का जो होता है वो सीने बार होता है। तांबा जो होता है क्यूप्राइट से करा जाता है, निकाला जाता है। एलुमिनियम जो होता है बॉक्साइड, बॉक्साइड जो होता है बॉक्साइड अयस्क होता है एलुमिनियम का। कैल्शियम जो होता है उसका डोलोमाइट होता है। पोटेशियम जो होता है उसका नाइटर होता है। कैडमियम जो होता है उसका ग्रीनोकाइट होता है। लेड जो होता है उसका गैलेना होता है। और टीन जो होता है, टीन का आपका टीन स्टोन, इसका टीन स्टोन होता है। फिर आपका जिंक जो होता है, जिंक का जिंक सल्फाइड या फिर आपका कार्बोनेट होता है। जिंक सल्फाइड या फिर जिंक कार्बोनेट जो होता है, उससे आपका जिंक निकाला जाता है। उसी के साथ साथ जैसे निकाला तो गया, अब उसमें क्या है, अलग अलग कलर्स भी होते हैं मेटल्स के, तो उनको भी जानेंगे हम। जो अलग अलग टाइप के कलर्स हो जाते हैं, तो जैसे आपका तांबा जैसे होता है तो थोड़ा सा मरून कलर में मिलेगा। एलुमिनियम जो आता है, एलुमिनियम आपका वाइट कलर में आता है। पोटेशियम भी वाइट कलर में ही आता है। फिर आपका लेड जो है, लेड का वो कलर थोड़ा उतना ज़्यादा वो नहीं होता है, लेड रेडिस करके ये आपका कॉपर में आप रेडिस भी बोल सकते हो, है ना। उसके बाद जिंक जो होता है वो आपका थोड़ा शाइनिंग उस पर अच्छी खासी होती है। और जैसे सिल्वर होता है ऐसा वाइट, थोड़ा वाइट में ही आता है, थोड़ा सा हट के होता है, बिल्कुल वाइट नहीं होता है ना। आगे देखते हैं जो अयस्क हैं उनके रंग जो होते हैं। जो आपका लोहा वाला जो अयस्क होता है ना, लोहा में अलग अलग टाइप के होते हैं, जिसमें हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, सेडेराइट, पायराइट, ये अलग अलग टाइप के होते हैं और उनके कलर अलग अलग होते हैं। तो परसेंटेज ऑफ आयरन जो होते हैं उस पर होता है, कितने परसेंट लोहा होता है हम उसको भी देखेंगे। तो इसमें मैंने ये है जो टॉपिक है, इसमें आपका अयस्क के रंग और उनमें लोहे की मात्रा। तो अयस्क देखेंगे, रंग देखेंगे, लोहा देखेंगे ना। तो हेमेटाइट जो होता है सबसे शुद्ध जो माना जाता है हेमेटाइट को, लोहे में से, जिसमें कलर जो होता है लाल रंग का होता है। और उसमें आपका लोहा जो परसेंटेज होता है 70% तक आपका लोहा पाया जाता है। ये मैग्नेटाइट का दे रखा हूँ कि आपका काला रंग का होता है, इसमें 72% तक का है। तो ये आपका 72 पूरा नहीं होता है, अलग अलग बुक से मैंने उठाया उसमें देखा तो आपका 70% से कम ही होता है इसमें, है ना। सबसे ज़्यादा आपका हेमेटाइट में होता है। किसी किसी जगह पे अब ये 75% तक लिखा हुआ मिलता है हेमेटाइट का। अगला जो है लिमोनाइट। लिमोनाइट का जो कलर होता है वो भूरे रंग का होता है और उसमें आपका लोहा का जो मात्रा होता है वो आपका 60% होता है। उसके बाद जो होता है सेडराइट का देखते हैं, साइडराइट लिख रखा है। तो ये सेडराइट जो होता है इसका कलर जो होता है आपका
भूरा कलर होता है और इसमें जो आपका आयरन का परसेंटेज होता है, लोहा का मात्रा जो होता है 48% से 50% के आसपास होता है। पायराइट जो होता है इसमें कलर का नेम मेंशन कर रखा है, ये बुक में मिला नहीं था। और साथ ही इसमें जो होता है लोहे की मात्रा वो 40% होती है। अगला देखते हैं जो स्टील का जो प्रोडक्शन होता है उसमें अलग अलग टाइप के फर्नेस जो यूज किए जाते हैं, उस फर्नेस के बारे में देखेंगे, है ना। तो जैसे आपका सीमेंटेशन प्रोसेस करा जाता है, मतलब स्टील प्रोडक्शन में जो होता है ना अलग अलग टाइप का प्रोसेस करा जाता है, जिसमें आपका सीमेंटेशन प्रोसेस करा जाता है। तो सीमेंटेशन प्रोसेस जो होता है आपका स्टील में करा जाता है। उसके बाद जो बेसेमर प्रोसेस होता है वो आपका माइल्ड स्टील में करा जाता है। क्रूसिबल प्रोसेस जो होता है वो आपका कास्ट आयरन में करा जाता है। ओपन अर्थ प्रोसेस जो होता है मेलिएबल जो स्टील होता है उसमें करा जाता है। इलेक्ट्रिक प्रोसेस जो होता है वो आपका HSS और SS में किया जाता है। इसी में जैसे ये है फर्नेस और जो है जो हमारा प्रोडक्ट निकलता है, जो फर्नेस जैसे ब्लास्ट फर्नेस हो गया, उससे क्या करते हैं हम पिग आयरन निकालते हैं। सो यही चीज़ें हैं। तो ये जैसे हमने लोहे के बारे में देख लिया, तो लोहे में आपको निकालना भी तो है उसको, और तो हमने दे दिया। अब उसमें अलग अलग स्टील भी निकालना है, कास्ट आयरन हो गया, अलग अलग टाइप के। तो वही आपके 3 तरह के फर्नेस जनरली देखने को मिलते हैं। बाकी और भी फर्नेसेस मिलते हैं तो उसमें अलग अलग प्रोसेस करा जाता है। तो फर्नेस जनरली आप जैसे एलुमिनियम में जाओगे, एलुमिनियम के लिए भी भट्टी बनाई जाती है, लेकिन उतने वाइड लेवल पे नहीं होता है। अब जिसका होता है तो बुक में जितना दिया है, अब पुराने टाइम में होता था जैसे लोहे पे ही ज़्यादातर करा जाता था, तो उसके हिसाब से करता है। सो ब्लास्ट फर्नेस जो होता है ये आपको जनरली स्टील प्लांट में देखने को मिल जाएगा। सो वहाँ से क्या होता है पिग आयरन निकाला जाता है। इसका यूज़ जो होता है रॉड वगैरह हो गया उसमें बनाने के लिए इस्तेमाल करा जाता है ना, चैनल्स हो गए हैं, रॉड हो गया। उसके बाद क्यूपोला फर्नेस है, तो क्यूपोला फर्नेस से जो होता है आपका कास्ट आयरन निकाला जाता है। और ये जो होता है क्या आपका जो भी ये कास्ट आयरन जो होता है उसमें कास्ट आयरन में एक प्रॉपर्टी होती है, ब्रिटल होता है। और ब्रिटलता के कारण ब्रिटल होता है, और साथ ही जो होता है ना इसमें एक लोड सहन करने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। तो ज़्यादातर इसका जो यूज़ होता है मशीन के जो होते हैं बेस बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे बेड हो गया, लेथ मशीन का बेड हो गया। और उसके बाद आपके मोटर्स वगैरह होते हैं, उसके बाहरी जो उसके बाहर के जो क्या कहोगे उसको बॉडी बनाई जाती है, वो पूरे के पूरा आपका कास्ट आयरन का रहता है ना। उसके बाद आपका पुडलिंग फर्नेस होता है, तो पुडलिंग फर्नेस से जो होता है रॉट आयरन को निकाला जाता है। अगला जो देखते हैं इसी में अगला जो है आपका ड्रिल है। ड्रिल का जो होता है हेलिक्स एंगल और उसका प्रकार वो कौन, उसका यूज़ कहाँ पे होता है, तो उसको देखेंगे। सो इसमें ड्रिल हेलिक्स एंगल का देख रख है, जिसमें आपका टाइप ऑफ हेलिक्स के हिसाब से अलग अलग होता है। जैसे H टाइप का होता है, N टाइप का होता है और S टाइप का होता है ना। सो इनके अलग अलग यूज भी होते हैं और उनके कौन जो होते हैं वो भी अलग अलग होते हैं। तो इनसे सवाल सीधे बनते हैं। तो H टाइप का जो होता है हेलिक्स एंगल, उसका कौन कितना होता है, तो आपका 10 से 13 डिग्री होता है। और इसका इस्तेमाल जो होता है हार्ड मटेरियल के लिए किया जाता है ना। वहीं आपका N टाइप का जो होता है ये आपका नॉर्मल एंड लो कार्बन स्टील जो होता है, लो कार्बन स्टील जो होता है उसमें इस्तेमाल किया जाता है। नॉर्मल एंड लो कार्बन स्टील, उसका जो होता है एंगल आपका 18 से 30 डिग्री, किसी किसी जगह पे आपको 18 से 27 डिग्री मिलेगा, है ना। सो मैंने एवरेज कर दिया 18 से 30 डिग्री का था। उसके बाद आपका सॉफ्ट टाइप का जो होता है इसमें आपका एंगल 35 से 40 डिग्री होता है, जिसमें आपका सॉफ्ट मटेरियल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सॉफ्ट और डक्टाइल मटेरियल जो होता है उसके लिए आपका एस टाइप का इस्तेमाल किया जाता है ना। सो इसमें सवाल बनते हैं जो एस टाइप का एंगल है, एंगल कितना होता है, तो आपका 10 से 13 डिग्री सेल्सियस है ना। उसके बाद आपका एन टाइप का जो होता है वो 18 से 30 डिग्री एंगल होता है, और एस टाइप का जो होता है 35 से 40 होगा। एस टाइप का जो होता है हेलिक्स एंगल वाला, उसका इस्तेमाल कहाँ पे करा जाता है, कौन से मटेरियल पे करा जाता है, तो हार्ड मटेरियल पे किया जाता है। जैसे टंगस्टन हो गया, कार्बाइड हो गया, डायमंड हो गया, उनमें करा जाता है। उसके बाद आपका जैसे एन टाइप का हो गया, तो एन टाइप का जो होता है उसका एंगल 18 से 30 डिग्री होता है, और इसका जो यूज़ किया जाता है नॉर्मल एंड लो कार्बन स्टील होता है, उस पर इस्तेमाल किया जाता है। वहीं आपका एस टाइप का जो होता है इसका एंगल आपका 35 से 40 डिग्री होता है, और इसका इस्तेमाल जो होता है आपका सॉफ्ट और डक्टाइल मटेरियल जो होते हैं उस पर इस्तेमाल किया जाता है। वही चीज़ है अभी जो फर्स्ट में देखा था, फिर अभी हमने देखा था ट्रायंगल करके, है ना। सो इसमें रेंज ना लिख के मैंने सीधा दे दिया इसका जो इस्तेमाल है अलग अलग करने का। अलग अलग जो ग्रेड्स होते हैं उसका ऑपरेशन के हिसाब से इस्तेमाल किया जाता है। जैसे ऑपरेशन एंड रफनेस ग्रेड नंबर। सो होनिंग और लेपिंग के लिए जो होता है आपका N1 N2 का होता है, इसका रेंज आपका 25 से आपका 1.6 तक, 25 से 50, मतलब 25 माइक्रोन से लेकर 50 माइक्रोन तक का मिल जाएगा। फिर रफ ग्राइंडिंग होता है N2 से N4 हो गया आपका, इसका रेंज जो मिलेगा आपका
1 से लेकर आपका 2 तक का मिल जाएगा, मतलब 100 से लेकर 200 का। फिर डायमंड टर्निंग के लिए होता है N3 से N6 का। फाइन टर्निंग का होता है। तो सवाल जो होता है होनिंग और लेपिंग से ही ज़्यादातर पूछा जाता है, ड्रिलिंग से पूछा जाता है, रीमिंग से पूछा जाता है, टर्निंग का सवाल कम आता है। सो आप इसको याद रख सकते हो। तो होनिंग और लेपिंग के लिए N1 N2 का होता है। रफ ग्राइंडिंग के लिए N2 N4 का होता है। डायमंड जो होता है, डायमंड के लिए आपका N3 N6 का होता है। फाइन टर्निंग के लिए N5 N6 N8 तक का होता है। रीमिंग के लिए N5 से N8 तक का होता है। रीमिंग और फाइन टर्निंग जो होता है दोनों सेम होता है, जो रफनेस ग्रेड नंबर होता है। फिर ड्रिलिंग के लिए होता है N6 के N10 तक होता है। मीलिंग के लिए आपका N6 तक का होता है। फिर आपका शेपिंग प्लानिंग के लिए जो होता है वो आपका N7 का होता है ग्रेड नंबर। रफ टर्निंग के लिए N9 का होता है। रफ ग्रेड नंबर जो होता है N9 होता है। और रफ कास्टिंग जो होता है ये आपका सबसे ज़्यादा जो आपका 50 माइक्रोन तक का जो जाता है, 50 माइक्रोन सॉरी 500 माइक्रोन तक का है ना। तो 500 माइक्रोन तक का जाता है वो आपका रफ कास्टिंग या फिर टर्निंग में इस्तेमाल ज़्यादातर होता है। ये आपका N9 जो दे रखा है ये आपका आएगा 250 माइक्रोन तक का इसका रेंज रहता है ना। और ये लास्ट वाला जो है आपका रफ कटिंग का, ये आपका 500 माइक्रोन तक का इस पर रेंज रहता है। बस इतना ही है इस चीज़ में, आज के नोट्स में। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, धन्यवाद।